सीधे गांवों तक पहुंचे। जिन अधिकारी आपको बता दें कि लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोग्राम जारी है, जिससे अमित शाह इस वक्त खिताब करें। आपको सीधे वहीं ले चलते हैं। इसमें एक नंबर का स्थान प्राप्त करने की योजना बनाकर एसएसआई इंडस्ट्री को भी फोकस किया है, बिन परंपरागत ऊर्जा को भी फोकस किया है, हैंडीक्राफ्ट्स को फोकस किया है, फूड इंडस्ट्री को फोकस किया है, फिल्म को भी फोकस किया है और अब लॉजिस्टिक, डिफेंस, फार्मा और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी फोकस करने का इन्होंने काम किया है। बैंकों की सेवा में भी काफी विस्तार किया है और सबसे बड़ा काम अगर योगी आदित्यनाथ ने कहा है, जो इंडस्ट्री के निवेश करने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को बहुत अच्छा करेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करने वालों के लिए सबसे बड़ी अगर कोई बाधा थी तो यहां की कानून और व्यवस्था की परिस्थिति थी। योगी जी ने 2 साल के अंतराल के अंदर ही 17 में चुनकर आए, हम 19 में खड़े हैं। 2 साल के अंतराल के अंदर ही उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था की परिस्थिति के अंदर जमीन आसमान का अंतर लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया। और मैं मानता हूं इतने बड़े प्रदेश के अंदर किसी भी प्रकार का विकास करना है तो जब तक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक ना हो, नहीं हो सकती। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इन्होंने इसी विजन के साथ, चाहे रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सिविल एविएशन का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जलमार्ग बनाने हो या अंतर्राष्ट्रीय कक्षा के रोड बनाने हो, मुझे मालूम है उनके 5 साल की कार्य योजना, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं 5 साल के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 का राज्य बनेगा। इस प्रकार की योजना लेकर योगी जी चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है पारदर्शी प्रशासन देने की। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रशासन का राजनीतिकरण इतना हुआ था कि जिसके कारण पारदर्शिता कहीं दूर दूर तक दिखे। फोकस ही प्रशासन का, प्रशासन पर न रहते राजनेताओं को खुश करने में रहता है। मैं कोई सरकारों के नाम देना नहीं चाहता। आगे बढ़ेंगे। यूपी के बस्ती में टोल प्लाजा पर बीजेपी लीडर और टोल मुलाजमीन के दरमियान जबरदस्त झगड़ा हुआ। टोल मुलाजमीन पर इल्जाम है कि आईडी दिखाने के बावजूद भी बीजेपी लीडरों की पिटाई की गई। इसके बाद एबीवीपी कारकुनान ने टोल प्लाजा पर पथराव किया। मौके पर पहुंचे सीओ सिटी ने 3 टोल मुलाजमीन को हिरासत में लिया। इसके बाद मामला शांत हुआ। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी।